राधे राधे प्यारे भक्तों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो हर घर में छिपा है, हर माँ बाप की आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी वो देख नहीं पा रहे। बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है वो अब खिलौना नहीं रहा, वो अब उनका शत्रु बन चुका है। और यही वो यंत्र है जिसने आज के बालक का बचपन छीन लिया है। सुनो बेटा, जो आज की पीढ़ी है जिसे तुम जेन जेड या डिजिटल जनरेशन कहते हो, ये वो पीढ़ी है जो पैदा होते ही मोबाइल स्क्रीन देखती है। और हमारी पीढ़ी, हमने वो सब कुछ देखा है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से लेकर आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमने वो समय भी देखा है जब टेलीफोन घुमा के लगाया जाता था। और आज देखो 4 साल का बच्चा बोलता है, हे गूगल प्ले कार्टून। ये तकनीक तो वरदान है बेटा, पर जब किसी चीज की मर्यादा टूट जाती है तब वही वरदान अभिशाप बन जाता है। प्यारे भक्तों, पहले की पीढ़ी में अगर कोई बच्चा कोई गलत चीज देखता था तो डर के मारे छुप के देखता था, पर आज जिस उम्र में बालक को माँ की गोदी में होना चाहिए, उस उम्र में वो इंटरनेट पर वो सब देख रहा है जो उसकी आत्मा को जला देगा। अब तो बच्चे अखबार को भी मोबाइल की तरह स्वाइप करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका जन्म ही इस स्क्रीन के सामने हुआ है। भाई बहनों, आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? बच्चे बड़े नहीं हुए, लेकिन उनके एक्सपोजर बड़े हो गए। जो बातें पहले 16,018 की उम्र में पता लगती थी, आज वो बातें 8,009 साल का बच्चा जानता है। और ये अकेले की बात नहीं है बेटा, ये एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। बेटा, ये वो जमाना नहीं रहा जिसमें फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर बुलाना पड़ता था। अब हर हाथ में कैमरा है, हर आंख में स्कैनर है और हर मोबाइल में ब्रह्मास्त्र है। तो क्या करें? मारो मत, डांटो मत, बच्चे से दोस्ती करो, उसके साथ बैठो, उससे बात करो, उसे समझाओ कि तू चाहे जो कर ले बेटा, तेरा सबसे बड़ा रक्षक तेरा माँ बाप ही है। कोई भी परेशानी हो तू आकर बता सके। ये विश्वास अगर एक बार टूट गया तो फिर बच्चा गुम हो जाएगा। आज कई माता पिता अपने बच्चों से ये कहते हैं, तू तो बिगड़ गया है, तू तो नालायक है। अरे नहीं बेटा, बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चे को दिशा नहीं मिलती। आप कहेंगे हम तो बहुत अच्छे माता पिता हैं, हम तो मोबाइल ही नहीं देते। लेकिन बेटा, तुम मोबाइल नहीं दोगे, स्कूल में उसका दोस्त देगा, यूट्यूब देगा, इंस्टाग्राम देगा। और अगर तुमने संवाद नहीं किया तो बच्चा गूगल से पूछेगा, माँ से नहीं। इसलिए बच्चा तुमसे बात कर सके, ये माहौल बनाना जरूरी है। जो चीजें पहले स्कूल में धीरे धीरे दिखती थी, आज वो मोबाइल में बच्चे की गोदी में है। जो पहले छुप छुप के होता था, आज वो ऑटो सजेशन में आता है। भक्तों, हमने तो भगवान का नाम सुनकर बड़े हुए थे। आज का बच्चा बिना मांगे अश्लीलता देख रहा है, और अगर हम नहीं जगे तो समय निकल जाएगा। आपका बच्चा अमीर हो गया, बड़ा अफसर बन गया, पर खुश नहीं है, तो बताओ क्या फायदा? महाराज जी बार बार कहते हैं, हमारे बच्चों को धन नहीं, संस्कार दो, उनको खिलौने नहीं, सत्संग दो, उनको कपड़े नहीं, चरित्र दो। आज बच्चे भटक रहे हैं क्योंकि उनके पास तकनीक है पर विवेक नहीं, ज्ञान है पर संयम नहीं, स्पीड है पर दिशा नहीं। तो इस डिजिटल जंगल में उनको एक ही चीज बचा सकती है, नाम स्मरण। आप घर में हर दिन एक बार भजन बजाओ, हर दिन 10 मिनट के लिए सब मोबाइल बंद कर दो। माँ बाप बच्चे सब मिलकर बैठो और कहो राधे राधे बोलो, जीवन संवर जाएगा। जो बच्चे रोज नाम लेते हैं, जो माँ बाप के चरणों में बैठते हैं, वो कभी बिगड़ते नहीं। उनसे पासवर्ड नहीं मांगते, उनसे प्रेम मांगते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साधक कजनों, अगर अपने बच्चों को बचाना है तो सिर्फ मोबाइल छीनने से काम नहीं चलेगा। उन्हें एक वैकल्पिक आनंद देना होगा। उनको बताना होगा कि सच्चा सुख केवल भगवान में है। आपका बच्चा अगर रोज 5 मिनट भजन सुने तो देखना, वो चीजें जो उसे खींच रही थी धीरे धीरे छोड़ देगा। उसके अंदर एक नई रोशनी जगेगी। और अंत में एक बात माँ बाप के रूप में अपने मन में बिठा लो, मैं अपने बच्चे को सफल नहीं, पहले खुश देखना चाहता हूं, सफलता बाद में आएगी।
पहले संस्कार, संवाद और संतुलन चाहिए। तो बोलो राधे राधे। हरि नाम ही हमारा रक्षा कवच है। बच्चों को संस्कार दो, वरना मोबाइल उन्हें निगल जाएगा। आज ही निर्णय लो, घर में सत्संग शुरू करो, नाम जप शुरू करो और अपने बच्चों के जीवन को बचा लो। जय श्री राधे।